भारत के किले सिर्फ पत्थर और गारे की इमारतें नहीं हैं। असल में ये अपने अंदर सदियों पुराने राज छुपाए हुए हैं। तो चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां हम इन शानदार किलों के पीछे छिपे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। और यही बात हमारी आज की खोज के लिए बिल्कुल सही टोन सेट करती है। ये किले सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये उन रहस्यों के गार्डियन हैं जिन्हें हम आज समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन किलों की जो इंजीनियरिंग के ऐसे ऐसे कमाल हैं कि देखकर यकीन ही नहीं होता कि इन्हें उस जमाने में बनाया गया होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में, जहां बसा है कुंभलगढ़ किला। इसे 15वीं सदी में महाराणा कुंभा ने बनवाया था। लेकिन जो बात इसे सच में अलग बनाती है वो है इसकी अविश्वसनीय रूप से लंबी मजबूत दीवार। जरा सोचिए, ये दीवार पूरे के पूरे 36 किलोमीटर तक फैली है और ये इतनी चौड़ी है कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार आराम से चल सकते थे। है ना वाकई में इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज नमूना। और इसके साइज का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना ही काफी है कि ये चीन की महान दीवार मतलब द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। लेकिन देखिए, इंजीनियरिंग के कमाल सिर्फ विशाल दीवारों तक ही सीमित नहीं थे। अब हम चलते हैं गोलकुंडा किले की तरफ। ये किला कभी हीरों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन इसका असली राज इसकी दीवारों में गूंजती आवाज में छिपा है। एक सोफिस्टिकेटेड एकॉस्टिक वार्निंग सिस्टम। जरा सोच के देखिए, गेट पर सिर्फ एक ताली बजाई और उसकी आवाज बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के 1 किलोमीटर दूर किले के सबसे ऊंचे पॉइंट तक एकदम साफ सुनाई देती थी। ये सिर्फ एकॉस्टिक्स का खेल नहीं था, ये एक बहुत ही शानदार, सिंपल लेकिन इफेक्टिव वार्निंग सिस्टम था, जो उस जमाने के हिसाब से तो भाई कमाली था। अब चलिए एक ऐसे किले की कल्पना करते हैं जो ऐसा लगता है मानो समुद्र से ही पैदा हुआ हो। ये है सिंधुदुर्ग, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। और इसका सबसे बड़ा राज वो धोखे में छिपा है। तो देखिए इसकी ब्रिलियंस कितनी सिंपल थी। किले का जो मेन एंट्रेंस था वो पूरी तरह से छिपा हुआ था। दुश्मन के जहाज़ों को दूर से ये किला एक बड़ी सी चट्टान लगता था, जिसमें घुसने का कोई रास्ता ही नहीं है। सोचिए कितना सरल, लेकिन कितना ज़्यादा इफेक्टिव। और यही सवाल हमें इंजीनियरिंग के चमत्कारों से उन शक्तिशाली कहानियों और श्रापों की दुनिया में ले जाता है, जो आज भी कुछ किलों को अपने घेरे में लिए हुए हैं। तो अब हम उन किलों की बात करेंगे जिनके राज पत्थर में नहीं बल्कि उन कहानियों में गढ़े गए हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। ये वो दमदार कहानियां हैं जो आज भी इन जगहों की पहचान है। और अब हम चलते हैं भानगढ़, एक ऐसा नाम जिसे लोग आज भी फुसफुसा कर लेते हैं। इसे इंडिया का सबसे भूतहा किला माना जाता है। सोचिए, कभी ये एक चहल पहल वाला शहर था और आज ये रहस्यों में डूबा एक वीरान खंडहर है। कहानी कुछ यूं है कि एक तांत्रिक था जो काली शक्तियों का जानकार था। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो मरते मरते उसने पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे दिया। कहते हैं उस दिन के बाद से भानगढ़ कभी आबाद नहीं हो पाया। और मजे की बात देखिए, इस कहानी में इतना दम है कि आज भी ऑफिशियली सरकार सूर्यास्त के बाद किसी को भी किले में जाने की इजाजत नहीं देती। ये जो किंवदंती है ना, इसकी परछाई आज भी भानगढ़ पर पड़ती है। हमारी अगली कहानी हमें ले चलती है चित्तौड़गढ़, एक ऐसा किला जो सिर्फ राजपूतों की बहादुरी का सबूत नहीं है, बल्कि बलिदान और दर्द की दिल दहला देने वाली कहानियों का गवाह भी है। देखिए, चित्तौड़गढ़ की कहानी को समझने के लिए जौहर को समझना बहुत जरूरी है। जब हार सामने नजर आती थी तो राजपूत महिलाएं दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बचने के लिए एक साथ आग में कूदकर अपनी जान दे देती थी। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर क्या ऐसा हो सकता है कि किसी किले का सबसे बड़ा डिफेंस कोई दीवार या सेना ना हो, बल्कि खुद नेचर हो? तो चलिए अब आखिर में हम उन किलों को देखते हैं जिन्हें बनाने में इंसानी हाथों के साथ साथ कुदरत का भी बड़ा हाथ रहा है। ये वो किले हैं जिनकी असली ताकत इनकी मुश्किल भरे लोकेशन में ही छुपी है। जैसे कि लोहागढ़ किला, इसका मतलब है आयरन फोर्ट, लेकिन पता है वहां के लोग इसे विंचू कांटा कहते हैं, यानी बिच्छू की पूंछ, क्योंकि इसकी एक लंबी घुमावदार पहाड़ी की चोटी दूर से बिल्कुल एक बिच्छू की डंक मारने वाली पूंछ जैसी दिखती है। और फिर आता है गोरखगढ़, जो एक किले से ज्यादा आसमान में चुपती हुई एक विशाल पत्थर की सुई जैसा लगता है।
सोचिए जरा, चट्टान में कटी हुई खतरनाक सीढ़ियों पर चढ़कर इसके टॉप तक पहुंचना कितना मुश्किल और थ्रिलिंग होता होगा। तो इन सभी नेचुरल किलों में कुछ चीजें कॉमन हैं। ये अक्सर इतनी ऊंचाई पर बने होते हैं कि लगता है बादलों को छू रहे हैं। इनकी दीवारें सीधी खड़ी चट्टानें और गहरी खाइयां होती हैं। मतलब यहाँ पर कुदरत ही इनकी सबसे बड़ी रक्षक है। तो सवाल ये उठता है कि ये पुराने खंडहर आज भी इतने जिंदा क्यों महसूस होते हैं? शायद इसलिए कि ये सिर्फ पत्थर और चूने से नहीं बने। ये बने हैं इंजीनियरिंग के कमाल से, दमदार कहानियों से और कुदरत की बेजोड़ ताकत से। और यही वो कहानियां हैं जो आज भी हमें अपनी तरफ खींचती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं।